जय श्री कृष्ण मित्रों। भगवद गीता दूसरे अध्याय का 21वां श्लोक इस प्रकार है। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम। एक बार फिर से सुने। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम। अर्थात हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। मित्रों, 19वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बताया कि यह आत्मा न तो मारता है और न मरता है। 20वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आत्मा मर नहीं सकता, उसका उन्होंने निषेध करा। और 21वें श्लोक में अब भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि यह आत्मा मारा भी नहीं जा सकता। वही जो 19वें श्लोक में बोला था उसको और ज्यादा फिल्टर करके 20वें और 21वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। अब इस 21वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से यह कह रहे हैं कि ये मार भी नहीं सकता, इस आत्मा का कभी नाश नहीं होता, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका कभी जन्म नहीं होता, इसमें कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं आती। ऐसा ज्ञानी पुरुष जो ठीक अनुभव कर लेता है, वह पुरुष कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए। यानी जब यह आत्मा मारने वाला अर्थात कर्ता नहीं बन सकता, तब यह मरने वाला अर्थात क्रिया का विषय भी कैसे बन सकता है। इस श्लोक के भाव को थोड़ा और समझने का प्रयत्न करते हैं। कृष्ण कहते हैं जो जानता है, who knows like this। वो नहीं कहते कि जो ऐसा मानता है, who believes like this। ना, ऐसा नहीं कह रहे। कह सकते थे कि जो पुरुष ऐसा मानता है कि न जन्म है न मृत्यु है, तब तो हम सबको भी बहुत आसानी हो जाएगी ना, क्योंकि मानने से ज्यादा सरल कुछ भी नहीं है। आप देखिए ना, मानने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, और जानने से ज्यादा कठिन कुछ भी नहीं है, क्योंकि जानने के लिए तो पूरी आत्म क्रांति से गुजर कर जाना पड़ता है। कृष्ण कहते हैं जो पुरुष ऐसा जानता है। अब हमें इस जानने शब्द को थोड़ा ठीक से पहचान लेना जरूरी है, क्योंकि सारे मजहब आज के समय में जानने जैसे शब्द को छोड़कर मानने शब्द के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सारे धर्म, पृथ्वी पर बहुत बहुत नामों से धर्म प्रचलित हैं। धर्म तो नहीं है, वो मजहब हैं। वो सब मानने के आसपास घूम रहे हैं। ऐसा मानो, मानोगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन कृष्ण मानोगे नहीं कह रहे। कृष्ण कह रहे हैं जो जानता है। अब ये जानने को भी जरा हम समझ लें। जानने से क्या मतलब है? जानना भी दो तरह से हो सकता है। शास्त्र से कोई पढ़ ले तो भी जान लेता है, अनुभव से कोई जाने तो भी जान लेता है। क्या ये दोनों जानना एक ही अर्थ रखते हैं? शास्त्र से जानना तो बड़ा सरल है, लिखा पढ़ा और जाना। इसके लिए सिर्फ शिक्षित होना काफी है, इसके लिए धार्मिक होने की कोई जरूरत नहीं है। शास्त्र को पढ़कर जो जानना है वो जानना नहीं है, जानने का धोखा भर है। वह सिर्फ इंफॉर्मेशन है, सूचना भर है। लेकिन सूचना से धोखे हो जाते हैं। पढ़ लेते हैं अजर है, अमर है, नहीं जन्मता नहीं मरता। पढ़ लेते हैं, दोहरा लेते हैं, बार बार दोहरा लेने से भूल जाते हैं कि जानते नहीं। सिर्फ दोहराते हैं, बहुत बार दोहराने से बात ही भूल जाते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो अपना जानना नहीं है। एक छोटे से एग्जाम्पल से इसे समझने का प्रयत्न करें। किसी व्यक्ति ने शास्त्र पढ़ लिया तैरने की कला पर। अब उसने इतना पढ़ लिया उस शास्त्र को, तैरने की कला वाले शास्त्र को, कि वो पीएचडी कर लेता है। तो आपको क्या लगता है कि वो जान गया? नहीं, पानी में उतरना होगा, तब पता चलता है कि जाना है या नहीं है। वास्तव में सत्य के संबंध में जानना, सत्य जानना नहीं है। टू नो अबाउट इज इक्विवेलेंट। संबंध में जानना बिल्कुल बराबर है न जानने के। सत्य के संबंध में जानना सत्य को न जानने के बराबर है। सत्य को बिना जाने हुए जान लेना कि जानते हैं, सत्य की तरफ जाने में बाधा बन जाती है। तो इसलिए कृष्ण के इन शब्दों को समझना, जानना शब्द को समझ लेना बहुत कीमती है, क्योंकि इस एक शब्द के आसपास ही ऑथेंटिक रिलीजन, वास्तविक धर्म का जन्म होता है। मानने के आसपास
नॉन ऑथेंटिक अप्रामाणिक धर्म का जन्म होता है। जानने से जो उपलब्ध होता है उसका नाम श्रद्धा है, मानने से जो उपलब्ध होता है उसका नाम विश्वास है, बिलीफ है। तो जो लोग विश्वासी हैं वे धार्मिक नहीं हैं, वो बिना जाने मान रहे हैं। जानना शब्द छोटा नहीं है, बड़े से बड़ा शब्द है। तो जब ऐसा लगता है कि शास्त्र से जानना हो गया, ये पागलपन है। शास्त्र से सूचना मिल सकती है, इंफॉर्मेशन मिल सकती है, इशारे मिल सकते हैं, ज्ञान नहीं मिल सकता। ज्ञान तो जीवन के अनुभव से ही मिलेगा, और जब तक जीवन के अनुभव से यह पता ना चल जाए कि हमारे भीतर कोई अजन्मा है, तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए। तो खोजना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा। वास्तव में मनुष्य शास्त्र को जिस दिन इशारा मान लेंगे उस दिन यात्रा पर निकल पड़ेंगे, और तब शास्त्र मंदिर बन जाएंगे। तो देखिए ना, कृष्ण बार बार जानने जैसे शब्द पर गहरे से गहरा जोर देते हैं। देखिए, उत्पन्न होने वाली वस्तु तो स्वतः मिटती है, उसको मिटाना नहीं पड़ता। पर जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वो कभी नहीं मिटती। हमने 84 लाख शरीर धारण किए, पर कोई भी शरीर हमारे साथ नहीं रहा। हम किसी भी शरीर के साथ नहीं रहे, ज्यों के त्यों अलग रहे। ये जानने की विवेक शक्ति उन शरीरों में थी ही नहीं, किंतु इस मनुष्य शरीर में है। अगर हम इसको नहीं जानते तो भगवान के दिए विवेक का हम निरादर ही तो कर रहे हैं ना। इस श्लोक में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले श्लोक में। मैं स्वामी असीम आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।